हेलो रिबी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम नई ट्रिक टेक्निक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में ऐसा एक क्वेश्चन कराएंगे जो आप पढ़ते ही सेकंडों में जवाब दे दोगे। 2 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उसकी थ्योरी समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक आता रहता है। तो हम क्वेश्चन पे ही जाते हैं बिना कुछ समय गंवाए। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले बात तो उसकी थ्योरी समझिए। द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर दैट लाइज इन द इंटीरियर रीजन ऑफ ए ट्राइंगल विद द वर्टिसेस दिस। मतलब यहाँ पर है कि कोई भी हम ट्राइंगल अगर लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। इसका जीरो जीरो वर्टेक्स हुआ, इधर आपका के कामा जीरो होगा, इधर आपका जीरो कामा के होगा। तो स्वाभाविक है कि ये राइट एंगल आइसोसिस ट्रायंगल होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो अंदर भी हो और इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, इंटीजर हो। एक्स भी इंटीजर हो, वाई भी इंटीजर हो। तो ऐसे कितने पॉइंट अंदर होंगे, ये क्वेश्चन है। यानी बाउंड्री पे पॉइंट नहीं चलेगा, अंदर चलेगा। और वो सारे पॉइंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिस कोऑर्डिनेट बोथ मस्ट बी इंटीजर। ठीक है। तो इसके लिए जहाँ पर क्या है, ये हम लोग जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ये आपका है कि k-1 इंटू k-2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ मैंने लिख दिया है। अभी हम समझाएंगे तो हम भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। उसकी टेक्निक ऐसा क्यों बना है फार्मूला, एक बार समझ जाओगे तो बस सेकंडों में जवाब दोगे। पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर दैट लाइज इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस यहाँ पर 0 0 0 11 एंड 11। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वही बात हो गई कि राइट एंगल आइसोसिस ट्रायंगल होगा। ठीक है। राइट एंगल आइसोसिस मतलब ये बराबर हो रहा है, ये तो 0 0 हुआ और यहाँ पर 11 कामा 0 हुआ और ये 0 कामा 11 हुआ। क्लियर है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोथ इंटीजर होंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 11 है तो 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए, उसका सिग्मा ले लीजिएगा। तो सिग्मा 9, 11 है तो 2 में सब्ट्रैक्ट किया 9, और सिग्मा 9 का मतलब 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। सबको पता है सिग्मा एन की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2। तो सिग्मा 9 का मतलब 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 45 मिलता है सर। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वर्टिसेस 0 0 0 21 और 21 0, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ 21 हो जाएगा, तो 21 में 2 घटाओगे 19, सिग्मा 19 मतलब 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 190 विल बी द आंसर। तो अब ये क्वेश्चन वर्बली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 45 इसका और 190 इसका, 190 इसका। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी थ्योरी जानोगे तो ये कभी नहीं बोलोगे, है ना। देखिए पहले तो ये समझो कि ये एपीजीपी में पढ़ोगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस एन। पहले एन नेचुरल नंबर का, काउंटिंग नंबर का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। एपी के एन टर्म का सम फार्मूला अप्लाई करोगे, पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस है आल्सो 1, तो ये बन जाता है। ये क्लास 10th में पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे। अगर कहा जाए पहले 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 55 होगा। पहले 6 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 21 होगा। 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाई 2 21 होगा। तो ये चीज़ तो आप पढ़ोगे। इसी को हम ब्रीफ में बोलते हैं सिग्मा एन लिखते हैं। सिग्मा एन मतलब फर्स्ट एन काउंटिंग नंबर का सम। ये तो क्लियर है। अब आ जाते हैं अगली थ्योरी पर। अगली थ्योरी यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब यहाँ पर ऐसे पॉइंट होते हैं तो k-2 लेते हैं, सिग्मा k-2 लेते हैं। तो सिग्मा k-2 का मतलब हो जाएगा k-2, दो क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी बताएंगे, k-2 उसके बाद एक और जोड़ेंगे तो k-1 बचेगा और डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम लोग सिग्मा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सिग्मा एन लिखते हैं, सिग्मा एन लिखते हैं तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ऐसे सिग्मा k-1 का मतलब वही वैल्यू, और उसके में एक और जोड़ोगे तो k-2 में 1 ऐड करोगे तो k-1 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, जैसे n प्लस 1/2। तो सिग्मा k-1, तो यहाँ 11 है तो आपको सिग्मा 9 होगा। तो सिग्मा 9 का मतलब 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब दो सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं,
वो एक बार फिगर से समझोगे तो आपको ये फार्मूला वगैरह तो याद करना नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिगर हम आपको इसको बताते हैं, एक बना करके ट्राइंगल। तो एक काम करते हैं, इधर ही बना देते हैं। देखिए ये मान लो हम ट्राइंगल लिया, राइट एंगल आइसोसिस ट्राइंगल ले लिया। आइसोसिस थोड़ा लगना भी चाहिए इसका, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। मान के चलो कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम मार्किंग कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक एक यूनिट का स्पेस करके हम लाइन लाइन ड्रा कर दिया। 1 2 3 4 5 मान लो 6 ले लिया। अब यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसका तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,0 हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7,0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 0,7 हो जाएगा। ये तो सबको पता है। ये हो गया, इसके एलांग ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसके एलांग ये वाई एक्सिस हो गया, राइट एंगल आइसोसिस ट्रायंगल हो गया। अब कौन से पॉइंट चाहिए होगा जो इस ट्रायंगल के इंटीरियर में लाई करे। इंटीरियर में लाई करे का मतलब यहाँ पर हम लोग पॉइंट, यहाँ पर अगर ये लें, देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो होगा नहीं, वर्टेक्स 7,0 तो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे नहीं चाहिए। और ये पॉइंट जब बात करेंगे तो ये भी पॉइंट बाउंड्री पर है, भी नहीं चलेगा। इसको अगर मार्किंग करते हैं, इसको मार्किंग कर देते हैं, मान लो 0 देन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7,0। तो 6 पर भी यहाँ पर कोई नहीं मिलने वाला। जैसे 2 कम करोगे, 7 में 1 कम किया 6, 6 में 1 कम और कम किया 5, तो जैसे कम करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा जो इस ट्रायंगल के अंदर होगा। अब और आगे बढ़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे जो इसके अंदर होगा। ये वाला नहीं चाहिए, ट्रायंगल पे नहीं चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इन पॉइंट्स मस्ट बी इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर 2 हुआ, फिर आगे आप इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4, ऐसे काउंटिंग नंबर बढ़ता रहेगा, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 5। अब जब यहाँ से आ रहे हो यहाँ तक 1 2 3 4 5 1 तक जाओगे तो देखो 5 हुआ, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, या इधर से काउंट करो 4 1 2, तो जो पॉइंट मिल रहे हैं वो सीरियली बढ़े, पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, तो 7 है, तो इसीलिए सिग्मा 5 लेना होगा। सिग्मा 5 मतलब 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 विल बी द पॉइंट्स। इनको काउंट करोगे तो 15 पॉइंट्स विल बी देयर व्हिच विल बी लाइंग इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के अंदर होंगे। ये बाउंड्री वाला नहीं चलेगा, ट्रायंगल पर नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसके नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये राइट एंगल आइसोसिस ट्रायंगल हो। यहाँ पर 7 0 तो 0 7, यहाँ पर 11 0 तो 0 11, यानी के 0 तो 0 के। तो उस केस में जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ कोई भी पॉइंट होता है तो हम उस पर तो नहीं मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि अंदर हो, बाउंड्री पर है, और 6 वाला भी बाउंड्री पे मिलता है। अब जैसे 6 से आगे बढ़ेंगे 2 कम करेंगे तो मिलना शुरू होगा, देन 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से शुरू किया 5 से 1 हुआ, तो यहाँ 5 से 1 तक जाओगे तो 5 यहाँ पर बार ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सीरियली बढ़ा है, तो चाहे इधर से 5 से 1 जाओ 5 होगा, या 1 से 5 तक जाओ, बात तो वही है। तो हम लोग एज गुड एज पहले 5 काउंटिंग नंबर का सम कर रहे हैं। सिग्मा 5 1 + 2 + 3 है ना, तो सिग्मा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 15। इन द सेम वे हम लोग यही चीज करेंगे। तो अब यहाँ समझ में आ रही बात, फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम जब आइसोसिस ट्रायंगल बनता है तो जो इंटीरियर ऑफ द पॉइंट मिलते हैं जिसके एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हो, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो कि बाउंड्री वाला कोकाना वाला नहीं चलेगा, और इसके जस्ट पहले जो आपका 6 पर भी जो पॉइंट मिल रहा है वो भी नहीं, ये भी बाउंड्री पे मिल रहा है, ये भी बाउंड्री पे। अब जब और अंदर घुसोगे तब मिलना शुरू होगा, वो सीरियली बढ़ेगा 1 2 3 4 5, है ना। तो 7 में 2 कम करो तो जहां जो भी पॉइंट रहेगा उसमें 2 कम कर देना, के है तो k-2, तो सिग्मा k-2 का मतलब k-2 इंटू k-1 डिवाइडेड बाई 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसमें k की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू बताएं, इनकी जगह पर k-2 डालोगे तो सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। तो अब क्या बताओ, वर्बल नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट इस केस में, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ 2 घटाओ कम कर दो। अगर हम कहते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर मान लो हम 9 कर देते हैं, है ना, 0 0 9 0 और 0 9, तो 9 में 2 का 7, तो सिग्मा 7, तो सिग्मा 7 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू
8 डिवाइडेड बाई 2 तो 28 हो गया। तो ये तो आपको पता ही रहता है कहाँ से आया, क्लियर है। तो इसी टाइप का हम लोग क्या करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन भी आसान है, वर्बल है, n इंटू एन प्लस 1/2 करने में कोई तो दिक्कत होनी चाहिए। तो ये फार्मूला कैसे बना ये भी समझ गए, फिगर आपके सामने है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो रीजन जानना जरूरी है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सेकेंडों में वर्बल कैलकुलेट करके आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप का ट्रिक टेक्निक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब में बने रहिएगा। इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि अगली नई ट्रिक टेक्निक के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।